नवंबर 2024 का करंट अफेयर किया था। कल हमने नवंबर का किया था। आज हम दिसंबर 2024 का करंट अफेयर करेंगे। इसके अंदर शामिल है इंडिया का करंट अफेयर, राजस्थान का करंट अफेयर और वर्ल्ड का करंट अफेयर। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करते हैं। राजस्थान के प्रमुख करंट अफेयर तो दिसंबर 2024। MS सैंड नीति का लागू। एम सैंड 2024 नीति लागू की जाएगी। राजस्थान सरकार ने निर्माण कार्यों में रेत की बढ़ती मांग को पूरा करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए एम सैंड निर्मित रेत नीति लागू की है। इसका उद्देश्य 2028-29 तक एम सैंड उत्पादन को 30 मिलियन टन तक बढ़ाना है। दूसरा है अडानी समूह का 7.5 लाख करोड़ का निवेश। अडानी समूह ने राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा और सीमेंट उद्योग में अगले 5 वर्षों में 7.5 लाख करोड़ 88 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की है, जिसमें 100 गीगावाट की ग्रीन एनर्जी परियोजना और 4 नए सीमेंट प्लांटों को शामिल किया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। सुप्रीम कोर्ट ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अवैध खनन और अतिक्रमण की समस्याओं के समाधान के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया है, जिसमें जिला कलेक्टर, फील्ड डायरेक्टर और केंद्रीय सशक्त समिति के प्रतिनिधि शामिल हैं। पूर्व विधायक रणमल सिंह डोरवाल का निधन। स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस नेता रणमल सिंह डोरवाल का 11 दिसंबर 2024 को 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे राजस्थान विधानसभा के सदस्य रह चुके थे और किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। भारत के प्रमुख करंट अफेयर 2024 दिसंबर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 28 दिसंबर को दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जनगणना 2025 की तैयारी। भारत सरकार ने 16 वर्ष के अंतराल के बाद डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की जानकारी भी एकत्रित की जाएगी। भारत और यूरोपीय संघ का मुक्त व्यापार समझौता। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापक मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता अंतिम चरण में है, जिसमें लैंगिक समानता और सतत विकास जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। भारत कुवैत रणनीतिक साझेदारी। भारत और कुवैत ने रक्षा, फार्मास्यूटिकल, IT और फिटनेस क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय महिला शतरंज में उपलब्धि। भारत की कोनेरू हम्पी ने न्यूयॉर्क में आयोजित विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में इंडोनेशिया की आयरिन सुकांदर को हराकर अपना दूसरा महिला खिताब जीता है। विश्व के प्रमुख करंट अफेयर दिसंबर 2024। ग्लोबल भूख संकट गहराया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार अमीर देशों के द्वारा मानवीय सहायता में कटौती के कारण वैश्विक भूख संकट और गहरा गया है, जिसे 2025 में अनुमानित 117 मिलियन लोगों को सहायता नहीं मिल पाई। चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता का विवाद समाधान। ब्रिटेन और मॉरिशस ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता के विवाद को सुलझाने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत संप्रभुता मॉरिशस को हस्तांतरित की जाएगी, जबकि डिएगो कॉर्सेशन यथावत रहेगा। दक्षिण कोरिया में राजनीतिक संकट। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने 3 दिसंबर को मार्शल लॉ घोषित किया, जिसके बाद 14 दिसंबर को संसद ने उन्हें महाभियोगित कर दिया। 27 दिसंबर को कार्यवाहक राष्ट्रपति हॉन डाक-सू को भी महाभियोगित किया गया। डॉक्टर गुकेश डोम्मा राजू बने सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन। भारत के गुकेश डोम्मा राजू ने 12 दिसंबर को पूर्व विश्व चैंपियन डिंग लिरिन को हराकर 18 वर्ष की आयु में विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब जीता, जो अब तक का सबसे कम उम्र का रिकॉर्ड है। फीफा विश्व कप 2030 की मेजबानी की घोषणा। फीफा ने घोषणा की है कि 2030 तक विश्व कप मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा, जबकि उद्घाटन मैच अर्जेंटीना, प्रागवे और उरुग्वे में खेले जाएंगे। अब हम करते हैं MCQ। टोटल 100 MCQ है, जिसमें राजस्थान है, इंडिया है और वर्ल्ड भी शामिल है, इंटरनेशनल करंट अफेयर भी शामिल है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। पहले राजस्थान का देख लेते हैं। राजस्थान करंट अफेयर। राजस्थान सरकार ने किस नीति के तहत एम सैंड निर्मित रेत उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना बनाई है? तो ये है एम सैंड 2024 नीति, ऑप्शन नंबर बी। दिसंबर 2024 में अडानी समूह ने राजस्थान में कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है 7.5 लाख
करोड़। सुप्रीम कोर्ट ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अवैध खनन और अतिक्रमण की समस्याओं के समाधान के लिए कितने सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया है? तो वो है 3 सदस्यीय समिति, ऑप्शन बी। पूर्व विधायक और स्वतंत्र सेनानी रणमल सिंह डोरवाला का निधन किस वर्ष में हुआ है? तो 2024 के अंदर इनका 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राजस्थान के किस जिले में दिसंबर 2024 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा ढहने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई? तो वो है कोटा के अंदर। राजस्थान में दिसंबर 2024 में किस योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की गई? तो वो है कुसुम योजना। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम योजना, ये राजस्थान के अंदर किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाती है इस योजना के अंदर। तो कौन सी है? कुसुम। कुसुम किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा। जो सौर ऊर्जा होती है उसके संयंत्र स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाती है, जिसका पूरा नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम। राजस्थान के किस शहर में दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव आयोजित किया गया? तो बीकानेर के अंदर। राजस्थान सरकार ने दिसंबर 2024 में किस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना। इसके अंदर राजस्थान सरकार ने दिसंबर 2024 में जो है महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण दिया है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना। ठीक है। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने दिसंबर 2024 में स्मार्ट क्लासरूम की पहल की शुरुआत की? तो ये है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। इसने क्या किया है? स्मार्ट क्लासरूम पहल की शुरुआत की है। दिसंबर 2024 में राजस्थान के किस जिले में वन्य जीव संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया? तो ये सवाई माधोपुर के अंदर किया गया है। क्या किया गया है? वन्य जीव संरक्षण सप्ताह। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह का किया गया है सवाई माधोपुर के अंदर। अब है भारत करंट अफेयर। ठीक है। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया? तो मनमोहन सिंह का। भारत सरकार ने दिसंबर 2024 में किस योजना के तहत डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है? जनगणना 2025। भारत और यूरोपीय संघ के बीच दिसंबर 2024 किस समझौते की वार्ता में अंतिम चरण थी? मतलब कौन सा समझौता हुआ? तो वो है मुक्त व्यापार समझौता। भारत और कुवैत ने दिसंबर 2024 में किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है रक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, IT और फिनटेक। भारत की किस महिला शतरंज खिलाड़ी ने दिसंबर 2024 में विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में दूसरा महिला खिताब जीता है? तो वो है कोनेरू हब्बी ने, ऑप्शन नंबर ए। अब है विश्व करंट अफेयर। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में कितने मिलियन लोगों को मानवीय सहायता नहीं मिल पाई? तो 117 मिलियन लोग, क्योंकि क्या किया गया है? इनकी फंडिंग में कमी की गई है। इससे लोगों में 117 मिलियन लोगों को जो भूख से प्रभावित हुए हैं। ब्रिटेन और मॉरिशस ने दिसंबर 2024 में किस द्वीप समूह की संप्रभुता के विवाद को सुलझाने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हैं चागोस द्वीप समूह। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को दिसंबर 2024 में किस कारण से महाभियोगित किया गया? तो मार्शल लॉ की घोषणा की गई, क्योंकि इन्होंने मिलिट्री coup करने की कोशिश की थी। इस वजह से उन पर महाभियोग लगाया गया और उन्हें महाभियोग से हटाया गया, और उपराष्ट्रपति को भी महाभियोग से हटाया गया। भारत के किस शतरंज खिलाड़ी ने दिसंबर 2024 में 18 वर्ष की आयु में विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब जीता? तो गुकेश डोमाराजू। फीफा ने घोषणा की है कि 2030 का विश्व कप किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा? तो मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब राजस्थान का फिर से शुरू करते हैं। ये MS सैंड है, तो ये 2024 का है। ये 7.5 लाख करोड़ का है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। रणथंभौर अवैध, तो ये ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अवैध खनन और अतिक्रमण की समस्याओं के समाधान के लिए कितने सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया है? 3 सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया है। ये 2024 के अंदर इनकी डेथ हुई थी।
राजस्थान में, हाँ, राजस्थान में दिसंबर 2024 में आयोजित राजस्थान राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी जयपुर के अंदर। 9 से 12 दिसंबर के बीच में हुई थी। राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध प्रदान करने की घोषणा की है? मुख्यमंत्री कृषक योजना। मतलब किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई उपलब्ध कराने की घोषणा की है। सौर ऊर्जा से सिंचाई, तो मुख्यमंत्री सौर कृषक योजना। दिसंबर 2024 में राजस्थान के किस शहर में डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर के अंदर। राजस्थान सरकार ने किस जिले में महिला उद्यमिता केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? तो उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर क्या किया है? महिला उद्यमिता केंद्र की घोषणा कहाँ की है? उदयपुर के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में दिसंबर 2024 में किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने की घोषणा की है? तो ग्रामीण ब्रॉडबैंड योजना, ऑप्शन नंबर बी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान के किस जिले में वन्यजीव संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये की गई है सवाई माधोपुर के अंदर। सवाई माधोपुर क्या किया गया है? वन्यजीव संरक्षण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है। राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना। राजस्थान में दिसंबर 2024 में किस योजना के तहत स्कूली बच्चों को टैबलेट वितरित किए गए? तो ये है मुख्यमंत्री टैबलेट योजना, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया है? तो मुख्यमंत्री जैविक खेती योजना, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में दिसंबर 2024 में किस योजना के तहत वृद्धजनों को पेंशन प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो सामाजिक सुरक्षा नहीं, ये वो नहीं है। ये कौन सी है? मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना। राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत युवाओं को स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो है मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना। किस शहर में दिसंबर 2024 में इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट फेयर का आयोजन किया गया था? तो क्या किया गया था? जयपुर के अंदर किया गया था इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट फेयर। राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत ग्रामीणों महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान करने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री सिलाई मशीन योजना। राजस्थान में दिसंबर 2024 में किस योजना के तहत दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण वितरित किए गए? तो वो है मुख्यमंत्री दिव्यांग सहायता योजना। राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत किसानों को बीज सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री बीज सब्सिडी योजना। अब है इंडिया का करंट अफेयर। दिसंबर 2024 में किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ था? मनमोहन सिंह जी का। जनगणना 2025 में पहली बार किस वर्ग के डेटा को शामिल किया जा रहा है? तो ओबीसी। भारत ने दिसंबर 2024 में किस देश के साथ रक्षा, आईटी और फार्मा क्षेत्र में समझौते किए हैं? तो कुवैत के साथ। रक्षा, आईटी और फार्मा किसके साथ किए हैं? कुवैत। भारत ने किस संस्था को से मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम चरण में पहुंचा है? तो यूरोपियन यूनियन। दिसंबर 2024 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी महिला शतरंज चैंपियन बनी? तो वो है कोनेरू हम्पी। भारत का कौन सा राज्य दिसंबर 2024 में ईवी हब घोषित हुआ? वो है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन कोनेरू जो हम्पी है ये भारतीय महिला
खिलाड़ी शतरंज चैंपियन बनी है? भारतीय महिला खिलाड़ी शतरंज चैंपियन कोनेरू हम्पी। ईवी हब कौन सा? ईवी हब तो वो है तमिलनाडु। 2024 का भारत का सबसे बड़ा डिजिटल जनगणना राज्य कौन सा होगा? तो वो होगा सबसे बड़ा डिजिटल जनगणना राज्य है उत्तर प्रदेश। G20 की अध्यक्षता भारत ने कब तक की? तो वो है सितंबर 2024। सितंबर 2024 डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दिसंबर 2024 में किस भारतीय शहर को हेरिटेज सिटी ऑफ द ईयर चुना गया? तो वो है वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी। हेरिटेज ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? वाराणसी। दिसंबर 2024 में प्रगति मैदान में कौन सी मेगा एक्सपो आयोजित हुई? तो मेक इन इंडिया फेयर। ऑप्शन नंबर सी। अब है विश्व करंट अफेयर्स। गुकेश डोमाराजू किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज। गुकेश डोमाराजू विश्व शतरंज खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। उनकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र 18 साल। अभी 2025 के अंदर वो 19 साल के। दिसंबर 2024 में किस देश ने मार्शल लॉ लागू किया है? तो वो है साउथ कोरिया। फीफा वर्ल्ड कप 2030 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं? तो 117 मिलियन। चागोस द्वीप समूह तो ये है ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में विवादित। दिसंबर 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो वो है नरगिस मोहम्मदी। दिसंबर 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? नरगिस मोहम्मदी। दिसंबर 2024 में COP 29 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? COP 29 कहाँ हुआ है? बाकू अजरबैजान के अंदर। कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है बाकू अजरबैजान। ठीक है। दिसंबर 2024 में टाइम ऑफ पर्सन ऑफ द ईयर कौन बना? तो वो है टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट जो है वो क्या बना है? पर्सन ऑफ द ईयर। दिसंबर 2024 में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? तो दिसंबर में तो जो बाइडेन है, लेकिन अभी वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद का रूप में चुना गया है। ठीक है। ग्लोबल एंड इंडिया करंट अफेयर। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से दिसंबर 2024 में सागर रक्षा सैन्य अभ्यास किया? तो सागर रक्षा अभ्यास किसके साथ किया है? सागर रक्षा अभ्यास जापान के साथ। किसके साथ किया है? तो वो है जापान। सागर रक्षा। भारत की किस संस्था ने दिसंबर 2024 में पहली बार ग्रीन बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया? ग्रीन बॉन्ड इंडेक्स तो वो है सेबी। ग्रीन बॉन्ड इंडेक्स सेबी के साथ। किस भारतीय वैज्ञानिक को दिसंबर 2024 में यूएन क्लाइमेट चैंपियन घोषित किया गया? तो डॉक्टर सीमा सिंह। डॉक्टर सीमा सिंह को यूएन क्लाइमेट चैंपियन घोषित किया गया। दिसंबर 2024 में ICMR ने किस बीमारी की नई वैक्सीन को स्वीकृति दी है? तो वो है मलेरिया। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में विश्व के सबसे अधिक कुपोषित बच्चे किस देश में है? तो वो भारत के अंदर। किस देश ने दिसंबर 2024 में खुद को AI सुपर पावर घोषित किया? तो वो है चीन। दिसंबर 2024 में भारत की गगनयान मिशन से जुड़ी किस तकनीकी उपलब्धि की घोषणा इसरो ने की है? तो वो है चालक दल प्रणाली प्रशिक्षण। दिसंबर 2024 में किस भारतीय को टाइम टॉप 10 यंग ग्लोबल लीडर्स के में शामिल किया गया है? तो वो है चैतन्य तन्हाणे। किस भारतीय को टाइम यानी कि टॉप 10 यंग ग्लोबल लीडर्स
ठीक है, तो चैतन्य तनहाणे। दिसंबर 2024 में किस देश ने WHO से बाहर निकलने की धमकी दी है? तो वह इजराइल। भारत का कौन सा राज्य कार्बन नेचुरल स्टेट घोषित किया गया? तो वह है सिक्किम। कार्बन नेचुरल स्टेट, तो वो है सिक्किम। किस संस्था ने दिसंबर 2024 में ग्लोबल स्टूडेंट इनोवेशन रैंकिंग में भारत को चौथा स्थान दिया? तो वो है यूनेस्को। यूनेस्को ने ग्लोबल स्टूडेंट इनोवेशन रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान दिया है? 4th। दिसंबर 2024 में किस भारतीय पर्व को यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया? तो वह है छठ पूजा। दिसंबर 2024 में रूस ने किस देश के खिलाफ अंतरिक्ष उपग्रह प्रतिबंध को चेतावनी दी है? तो वो है यूक्रेन। अंतरिक्ष उपग्रह प्रतिबंध की चेतावनी रूस ने यूक्रेन को दी है। विश्व एड्स दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो लेट कम्युनिटीज लीड, यानी कि लेट कम्युनिटीज लीड। दिसंबर 2024 में किस कंपनी को भारत में सबसे बड़ा ईवी निर्माण प्लांट स्थापित करने की अनुमति मिली है? तो वो है टेस्ला। टेस्ला को भारत में सबसे बड़ा ईवी निर्माण प्लांट स्थापित करने की अनुमति मिली है। दिसंबर 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लूनर आइस ड्रिल मिशन शुरू किया? तो वो है नासा, जो किसकी है? USA की। भारत ने दिसंबर 2024 में किस अफ्रीकी देश को $300 मिलियन की सहायता दी है? तो वो है केन्या। केन्या को $300 मिलियन की सहायता दी। किस देश ने 2024 में इंटरनेट शटडाउन सबसे ज़्यादा हुआ है? तो वो है भारत। भारत में 2024 के अंदर सर्वाधिक इंटरनेट शटडाउन रहा। दिसंबर 2024 में AI इन एजुकेशन पर भारत का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो वो है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी। बेंगलुरु के अंदर भारत का AL इन एजुकेशन पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है बेंगलुरु के अंदर। ये क्वेश्चन चेक कर लेना। दिसंबर 2024 में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन गया है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अपने भारत बन गया है। ठीक है, भारत बन गया है। दूसरा है चाइना, पहला है भारत। अब टॉप 10 एक्स्ट्रा MCQs है, एकदम टॉप क्वेश्चंस। दिसंबर 2024 में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो वो हैं, कौन है? गुलशन बुमरा। ये भारत के नए चुनाव आयुक्त बनाए गए। दिसंबर 2024 में UN वुमेन इंडिया गुडविल एम्बेसडर कौन बनी है? तो कृति सेनन। 2024 में UN वुमेन इंडिया ग्लोबल एम्बेसडर कौन बनी है? कृति सेनन। UN वुमेन इंडिया गुडविल एम्बेसडर कृति सेनन। दिसंबर 2024 में किस राज्य में ज्ञान वृक्ष योजना की शुरुआत हुई है? तो ज्ञान वृक्ष योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? राजस्थान के अंदर। ज्ञान वृक्ष योजना कहाँ है? राजस्थान। चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ा कौन सा यान अब भी चंद्रमा की सतह पर कार्यशील है? दिसंबर 2024 में, तो वो है विक्रम लैंडर। ऑप्शन नंबर ए। RBI ने दिसंबर 2024 में किस राज्य को डिजिटल बैंकिंग चैंपियन घोषित किया? तो वो है केरल। केरल को डिजिटल बैंकिंग चैंपियन घोषित किया है केरला। दिसंबर 2024 में गोल्डन पीस अवार्ड किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता को मिला है? तो वो है किरण वर्मा। किसको मिला है? किरण वर्मा को। भारत के किस राज्य में पहली बार दिसंबर 2024 में स्कूल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की? तो वो है गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, गुजरात।
दिसंबर 2024 में किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 से संन्यास लिया? तो वो है विराट कोहली। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 126वां, 126। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। दिसंबर 2024 में भारत ने किसे देश के साथ ग्रीन एनर्जी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट पर साइन किया है? तो वो है नेपाल। नेपाल के साथ ग्रीन एनर्जी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट साइन किया है। दिसंबर 2024 में राजस्थान पुलिस ने किस नई तकनीक से अपराध नियंत्रण की शुरुआत की है? तो वह है AI फेसिंग रिकॉग्निशन। किस भारतीय को दिसंबर 2024 में गूगल वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? तो वो है प्रतीक शाह, ऑप्शन नंबर बी। दिसंबर 2024 में वंदे भारत ट्रेन पहली बार किस रेगिस्तान में चली? तो वो है राजस्थान के थार रेगिस्तान। दिसंबर 2024 में भारत सरकार ने किस योजना के तहत खादी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो है डिजिटल इंडिया के तहत। दिसंबर 2024 में किस राज्य ने पहली बार महिला बजट प्रस्तुत किया? तो वो है ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। महिला बजट। किस भारतीय खिलाड़ी ने दिसंबर 2024 में विश्व बैडमिंटन टाइटल जीता है? तो वो है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने विश्व बैडमिंटन टाइटल जीता है। दिसंबर 2024 में किस वैश्विक मंच पर भारत की डिजिटल शिक्षा नीति को सराहना मिली है? तो वो है यूनेस्को। भारत की डिजिटल शिक्षा नीति को सराहना कहाँ मिली है? तो वो है यूनेस्को। दिसंबर 2024 में किस देश ने बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा घोषित किया है? तो वो है अर्जेंटीना। और बैन कहाँ किया गया है? तो वो है चाइना। ठीक है। दिसंबर 2023 में किस भारतीय राज्य को राष्ट्रीय जैव विविधता पुरस्कार मिला है? तो वो है केरल, ऑप्शन नंबर सी। केरल को राष्ट्रीय जैव विविधता पुरस्कार मिला है। किस भारतीय अंतरिक्ष संस्था ने दिसंबर 2024 में स्पेस वेदर मिशन लॉन्च किया है? तो वो है इसरो। तो ये था कंप्लीट 100 क्वेश्चन का करंट अफेयर जो इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड के करंट अफेयर से संबंधित था। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।